स्वागत है आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल शिक्षांचल में। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की। वैसे टेंस तो मैं पहले बता चुका हूँ, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस सबको अच्छी तरह से मैं समझा चुका हूँ, लेकिन हर टेंस का कुछ न कुछ एक्सटेंसिव यूज़ होता है जो कि एकेडमिक में तो आपको ज़रूरत पड़ेगा ही, प्लस में जो कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स हैं जो बैंक एसएससी वगैरह का एग्ज़ाम देते हैं तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सबसे पहले पहला मैंने रूल लिखा कि फ्यूचर में होने वाले कार्यक्रम या पूर्व निर्धारित योजना जो इन फ्यूचर प्रोजेक्टेड वर्क होता है, जिसकी जानकारी ऐसा समझेंगे, मेरी बातों को सुनेंगे। ये लिखा हुआ तो इम्पोर्टेंट है लेकिन सुनना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जगह कम है इसलिए ज़्यादा लिख नहीं सकता, तो मैं कुछ बोल करके भी समझाते रहता हूँ। और वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप अंत तक देखेंगे, क्योंकि अंत तक मैं इम्पोर्टेंट चीज़ सभी बताता रहूँगा। तो फ्यूचर में होने वाले कार्यक्रम यानी इन फ्यूचर जो भी प्रोजेक्टेड वर्क होते हैं जिसकी जानकारी पर्सनल नहीं होती है, मतलब स्पेशल कॉमन सब कह सकते हैं कि जिसकी जानकारी बहुत सारे लोगों को होती है, तो वैसे वाक्यों में आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करेंगे। आपको लगेगा कि ये सिंपल फ्यूचर का टेंस है, लेकिन नहीं, आप उन वाक्यों में सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज़ करेंगे। अब इसको ज़्यादा क्लियरिटी के लिए हम आते हैं एग्जाम्पल पे। पहला एग्जाम्पल हमारा है द प्राइम मिनिस्टर कम्स हियर टुमारो। इसको अराइव्स हियर भी टुमारो लिख सकते हैं आप। इसका हिंदी अर्थ क्या होगा? हिंदी अर्थ होगा कि प्रधानमंत्री कल यहाँ आएंगे। ये जानकारी बहुत सारे लोगों को है। लास्ट में क्या लगा हुआ है? आएंगे, यानी इससे पता चल रहा है कि फ्यूचर टेंस का वाक्य है। हाँ है, ये फ्यूचर टेंस का वाक्य है, लेकिन इन फ्यूचर प्रोजेक्टेड वर्क की जब बात की जा रही हो तो वहाँ पर आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। और एक चीज़ और मैंने लिखा, एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी इसमें एडवर्ब भी यूज़ होगा क्योंकि उसमें टाइम दिया रहेगा। जैसे यहाँ पर टुमारो लिखा मैंने, तो इस तरह के वाक्य में ऐसे टाइम दिए रहेंगे। तो प्रधानमंत्री कल यहाँ आएंगे, द प्राइम मिनिस्टर कम्स हियर टुमारो। दूसरे वाक्य पर आते हैं, मोहन लीव्स फॉर पटना नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक में प्रोजेक्टेड वर्क है, इसीलिए हमने यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ किया। इसका हिंदी अर्थ होगा, मोहन अगले सप्ताह में पटना के लिए रवाना होगा। द प्लेन टेक्स ऑफ एट 11 PM, यानी हवाई जहाज़ जो है सो 11 बजे उड़ान भरेगी। इसके बारे में भी प्रोजेक्टेड है, पता रहता है सबको क्या टाइमिंग है ट्रेन का, हवाई जहाज़ का, बस का। व्हेन डज द स्कूल रीओपन, स्कूल कब खुलेगी, ये भी प्रोजेक्टेड होता है। सब स्कूल का टाइम होता है कि हाँ इतने तारीख को ये खुलेगी, बंद होगी। तो ऐसे वाक्यों में आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करेंगे। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ। दोस्तों अब हम लोग आ चुके हैं दूसरे रूल पर, गौर से सुनिएगा। अगर प्रिंसिपल क्लॉज में फ्यूचर टेंस रहे जिससे टाइम कंडीशन का बोध हो, ऐसा इसमें कोई भी पॉइंट नहीं जिसको मैं डील नहीं करूंगा, इसलिए घबराएंगे नहीं। प्रिंसिपल क्लॉज क्या है उसको फिर पढ़ना पड़ेगा नहीं, मैं अभी समझा दूंगा आपको इन शॉर्ट। और नीचे भी मैंने एक बॉक्स में लिखा जो जरूरी का बात है, सबऑर्डिनेट क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होगा। लेकिन ये दोनों ऐसे ही नहीं समझ में आएंगे जब तक मैं सेंटेंस पे नहीं जाऊँगा। और सेंटेंस पे जाने से पहले मैं आपको समझाना चाहूँगा प्रिंसिपल क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज में क्या होता है, इसको हम लोग इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं, जो कि किसी पे निर्भर नहीं होता है अपने वाक्य को स्पष्टता लाने के लिए। क्लियर? यानी ये डिपेंडेंट नहीं होता है, लेकिन उसके साथ साथ सबऑर्डिनेट क्लॉज भी होगा आपका जो डिपेंडेंट होता है। कहने का मतलब है कि ये वाक्य में आपको एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। प्रिंसिपल क्लॉज में आपका फ्यूचर टेंस रहेगा, उसमें फ्यूचर टेंस ही यूज करेंगे, शैल विल यूज करेंगे। लेकिन जो आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसमें आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करेंगे। अब दोनों में आपको हिंदी सेंटेंस पढ़ने में क्या लगेगा, आपको जब सेंटेंस दिया जाएगा गैप फिलर को फिल करने के लिए, तो आपको लगेगा कि इसमें फ्यूचर वाला ही दूसरे में भराएगा या प्रेजेंट वाला, मतलब आप हौच पौच हो जाएंगे। तो अगर आपको पता है कि जब सेंटेंस डिपेंडेंट है और इंडिपेंडेंट है, वो आपको पता चल जाएगा, अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो डिपेंडेंट में पता है कि उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होगा, डिपेंडेंट क्लॉज में जिसको सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं, और इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है उसमें आपका सिंपल फ्यूचर टेंस यूज होगा। अब आते हैं सेंटेंस पर, इसको ज़्यादा क्लियर समझने के लिए। राम विल गेट सक्सेस इफ़ ही डज स्टडी।
ध्यान दीजिएगा, राम सक्सेस पाएगा अगर वह मेहनत करता है। क्लियर। और यहाँ पर टाइम कंडीशन भी रहेगा, ऐसे ऐसे वाक्यों में टाइम कंडीशन का भी बोध होगा। जैसे कंडीशन क्या है कि मेहनत करना, शर्त है मेहनत करना, और रिजल्ट क्या आएगा कि वो सक्सेस पाएगा। यानी ऐसे वाक्यों में आपको मैक्सिमम मिलेगा वो कंडीशन और रिजल्ट मिलेगा, टाइम भी मिलेगा। तो कंडीशन आपको पता चल रहा है कि इसको पढ़ना है, अगर वो पढ़ता है तो वो सक्सेस पाएगा। और ये राम विल गेट सक्सेस, ये आप खुद में एनालाइज करके देखेंगे कि ये अपने आप में पूर्ण वाक्य है, राम सक्सेस पाएगा। तो इसमें क्या टेंस का यूज़ करेंगे? सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज़ करेंगे। इफ़ ही डज स्टडी, ये अधूरा वाक्य है, अगर इसको हटा दें, पहले वाले इफ़ के, इस इफ़ से पहले वाले या इफ़ के साथ इसको हटा दें, तो इस वाक्य का आप जो है सो मीनिंगफुल अर्थ नहीं निकाल सकते हैं। ही डज स्टडी, वह स्टडी करता है, या अगर वह स्टडी करता है, इसका जो है सो संपूर्ण अर्थ नहीं निकलता है जब तक कि ये पूरा कंबाइंड नहीं होता इस कंजंक्शन के साथ। अब आते हैं दूसरे वाक्य पर, क्या है? इफ़ यू रीड यू विल पास, इफ़ यू रीड यू विल पास। इफ़ यू रीड जो है खुद में अस्पष्ट वाक्य है, जब तक ये यू विल पास नहीं इसमें अटैच होता है। तो मैंने बताया था कि प्रिंसिपल क्लाउज जो होता है उसमें आपका सिंपल फ्यूचर टेंस यूज होगा, और सबऑर्डिनेट क्लाउज जो है इसमें आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होगा। बस तो ये दिमाग में रखेंगे, आपका कितना भी सेंटेंस हो, कितना भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो, इजी वे में बना सकते हैं। इफ़ शी रन्स फास्ट शी विल विन, यहाँ पर शी विल विन जो है वो अपने आप में कंप्लीट है। इफ़ शी रन्स फास्ट ये इनकम्प्लीट है, तो जो इनकम्प्लीट सेंटेंस है, मीनिंगफुल नहीं है, सबऑर्डिनेट क्लाउज है, उसमें आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। उसके बाद आते हैं आई शैल वेट टिल यू फिनिश योर लंच, यानी ये आपका पता चल रहा है कि प्रिंसिपल क्लाउज है। आई शैल वेट, मैं इंतज़ार करूँगा तुम्हारे लंच करने तक। अगर सिर्फ बोले तुम्हारे लंच करने तक, कुछ क्लियर नहीं हो रहा है जब तक कि ये आपका आई शैल वेट अटैच नहीं हो रहा है इससे। तो ये आपका हो गया सबऑर्डिनेट क्लाउज। तो यहाँ पर जो है सो सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही इस्तेमाल किया हम लोगों ने, और इसमें सिंपल फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल किया। अब आते हैं अगले वाक्य पर, द टीचर विल टीच हिम। यहाँ पर एकदम अपने आप में कंप्लीट है, शिक्षक उसे पढ़ाएंगे। इफ़ ही कम्स, अगर वो आता है, अगर वो आता है सबऑर्डिनेट क्लाउज है, सिंपली सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ होगा, और ये प्रिंसिपल क्लाउज है, इसमें सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज़ होगा। यानी जिस वाक्य में शर्त रिजल्ट रहे, शर्त कंडीशन रहे, टाइम दिया रहे, तो आप वैसे वाक्यों में जो अभी मैंने बताया वही चीज़ आप फॉलो करेंगे, आपका एक भी गलत नहीं होगा। तो आई होप कि आपको ये कंडीशन वाले सेंटेंस समझ में आ गए होंगे। तो अब हम लोग आ चुके हैं अगले रूल पर। हमारा अगला रूल है न्यूज़पेपर के पास्ट की घटना को बताने में सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाता है। हालांकि बात पास्ट की होती है, लेकिन न्यूज़पेपर में, स्पेशली न्यूज़पेपर में जब हमको उसको मेंशन करना होता है तो उसको हम अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में रख सकते हैं। जैसे पहला एग्जांपल मैंने लिया, द प्रिजनर एस्केप्स फ्रॉम जेल। प्रिजनर यानी जो कैदी हो, जो मतलब जो कैदी है वो जेल से भाग गया। द चीफ मिनिस्टर अनाउंसेस मेनी प्रोजेक्ट्स फॉर बिहार, यानी मुख्यमंत्री ने क्या किया है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को अनाउंस किया, उसकी घोषणा की। तो ये हालांकि बीता हुआ इस समय का बात है, लेकिन न्यूज़पेपर में उसको आप बताना है, क्योंकि लाइव लोग पढ़ते हैं की है, भाग गया, इस प्रकार का जैसे वाक्य आता है, तो आप उसको न्यूज़पेपर में बताने के लिए ध्यान रखेंगे, न्यूज़पेपर में बताने के लिए आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों अब हम लोग आ चुके हैं अगले रूल पर। मैच या किसी ओकेज़न के कमेंट्री को लिविंग बताने, यानी इसको जीवंत बताने के लिए आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज़ करते हैं। जैसे क्रिकेट चल रहा हो तो उसकी कमेंट्री चल रही होती है, तो आप देखेंगे कि उसमें ज़्यादातर जो है सो मैक्सिमम जो यूज़ होता है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज़ होता है। जैसे सिंपली एक मैंने एग्जांपल लिया, ब्रेटली थ्रोज द बॉल। ब्रेटली गेंद फेंकता है, सचिन मूव्स अ बिट एंड हिट्स द बॉल एंड स्कोर्स 6 रन्स। यानी सचिन थोड़ा सा घूमते हैं और हिट्स यानी हिट करते हैं बॉल को, और क्या होता है कि वो 6 रनों के लिए चला जाता है, और इस प्रकार से इनका स्कोर जो होता है वो 6 रन होता है।
यानी कमेंट्री में आप जो है सो मोटा मोटी आप ये समझिए कि कमेंट्री करने में आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ ही होता है। दोस्तों अब हम लोग आ चुके हैं अंतिम पॉइंट पे सिंपल प्रेजेंट टेंस के, जहाँ इसका एक्सटेंसिव यूज यहाँ तक होता है। मैंने क्या लिखा कि वैसे एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस जो हियर या दियर से स्टार्ट हो जिससे किसी कार्य के जारी रहने का बोध हो। ये इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये हियर और दियर से देखिएगा और साइन ऑफ एक्सक्लामेशन आपको दिखाई दे देगा। आंख मूंद करके सिंपल प्रेजेंट टेंस का आप यूज़ कर सकते हैं, आपका गलत नहीं होगा। इसको और ज़्यादा क्लियर करने के लिए आते हैं एग्जाम्पल पे। हियर कम्स द किंग। हियर देखिएगा, हियर से स्टार्ट हुआ तो हम क्या यूज़ करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको पता है कि V1 या V5 का यूज़ होता है, तो सिंगुलर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो V5 यूज करेंगे। V5 का मतलब वर्ब में S या ES जुड़ा होता है। तो हियर कम्स द किंग, ये राजा आ रहे हैं, यानी काम कंटिन्यूइंग वे में चल रहा है। देयर गोज द बस, वही बात है, मतलब वर्क का जो है सो कंटिन्यूइंग वे यहाँ पर बताया जा रहा है। और देयर का मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखेंगे। हियर ही कम्स, फिर हियर से शुरू हुआ और ही है तो फिर वर्ब क्या पुट होगा आपका, V5 यूज होगा, हियर ही कम्स। तो आई होप कि आपको ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक्सटेंसिव यूज जो होता है, जो बहुत सारी परीक्षाओं के लिए आपके लिए आवश्यक है, आपको समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि हर वीडियो की तरह आज का भी वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि एनर्जी मेरी बनी रहती है, आप लोगों का प्यार मिलता रहता है तो मैं और ज़्यादा मेहनत कर पाता हूँ। बेल आइकन भी प्रेस ज़रूर करें जिससे कि नोटिफिकेशन भी आपको आसानी से मिलता रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो पूरा देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।